हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ CUET जनरल टेस्ट को डिटेल में कि उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने सवाल आते हैं और क्या नहीं पढ़ना है। यार पता है मेरे को तो बच्चों पे रहम आती है, इतने बड़े बड़े चैनल से ये और भाई साहब इतनी गंद भरी पड़ी है। मतलब इन्हें कि रोज करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे पहली बात, जबकि कितने सवाल आते हैं मैं बताऊंगा अभी करंट अफेयर्स से। उसके अलावा क्या करते हैं भाई साहब कि स्टैटिक जीके तो पढ़ाते ही नहीं है भाई साहब। हिस्ट्री आएगा जनरल टेस्ट के अंदर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिर आपका जनरल अवेयरनेस जो है जीके एक पोर्शन वो भी आएगा। उनमें सिर्फ बस ऑब्जेक्टिव करा देते हैं और बस हो गया। अरे भाई क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? ऑब्जेक्टिव ठीक है लेकिन पहले थ्योरी तो पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ तो सही कि भाई ये थ्योरी है, फिर उन्हें सवाल कराओ। भाई साहब सीधा ही करंट अफेयर्स में भी सीधा सवाल कराओगे? अरे पहले बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें जो है याद करवाओ, उसके बाद तुम सवाल पूछो ना। नहीं आए तो बताना। मेरी अप्रोच यही रहती है, इसलिए बोलते हैं कि सर आपका सही है, आप पहले करंट अफेयर्स पढ़ाते हो, फोटोज के साथ भी समझाते हो, अच्छे से यानी याद भी करवाते हो, रटवाते हो, और फिर उसका रिवीजन भी कराते हो, सवाल पूछ पूछ के क्लास में याद कराते हो। तो ये चीज होनी चाहिए यार। और अभी स्टैटिक जीके भी मैं फरवरी में पढ़ाऊंगा पूरा, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, जीके सब। ठीक है, तो सिलेबस क्या है एक बार हम वो देख लेते हैं बेटा। तो एक बार जो है सबसे पहले हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो मार्क्स का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देखो, इसमें क्या देखो जनरल टेस्ट एक बार सिलेबस यहाँ पे होगा, है ना। सिलेबस में क्या क्या आ रहा है हमारा? जनरल नॉलेज है, एक तो ये जीके हो गया, और फिर हमारा करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, एक सेक्शन ये हो गया। फिर हमारा जो है एक तो ये रीजनिंग है, और हमारा मैथ्स आएगा, है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो एक मैथ्स या कॉन्ट बोल दो जो तुमने 10 तक पढ़ा है वो, और उसके अलावा तुम्हारा एक आएगा रीजनिंग। तो ये एक तरह से है ना, हम इनको 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो इसका एक्चुअली जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे रहता है बेटा, मैं बताता हूँ। मैथ्स का मैं बात करूंगा, फिर मैं रीजनिंग का करूंगा। मैथ्स के अंदर तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैट्स, ये भी कवर है। उसके अलावा तुम्हारा मैं बात करूंगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक मतलब कि जो करंट वाला नहीं है, फिक्स वाला, है ना, हिंदी में बताऊं तो। और उसके अलावा फिर हमारी बात आती है करंट अफेयर्स की। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, तो मिनिमम कितने सवाल आएंगे और मैक्सिमम कितने आएंगे। ठीक है, तो मैथ्स की बात करूं, तुम्हारे मिनिमम तुम मान के चलो कि 20 सवाल तो आएंगे, और मैक्सिमम 25 भी। बच्चों ने बोला कि सर हमारे 25-25 सवाल आए पिछली बार की बात करूं तो। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं मैं, तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में वही फिर इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 15 सवाल से लेके 20 सवाल के बीच में। ठीक है, स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के आपके 15 सवाल भी आ सकते हैं, और तुम्हारे जो है 19 सवाल भी आ सकते हैं, 15 से लेके 19। और करंट अफेयर्स है उसका भाई एक सवाल भी आ सकता है और 5 भी आ सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब मान लो ये 25 रहा, ये 15 रहा, ठीक है, और ये 19 रहा, ये एक रहा, तो हो गए ना हमारे 60 क्वेश्चंस। तो टोटल जो है हमारे बेटा 60 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल जो है आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से कोई आपको जो है 50 सवाल करने, कोई भी 50 कर सकते हो। आप चाहो तो करंट अफेयर्स का छोड़ ही दो, 5 सवाल, है ना। स्टैटिक के भी नहीं, आपने मैथ रीजनिंग सारा कर लिया, फिर मैथ के 10 सवाल छोड़ दिए, है ना, तो हमारे 15 हो गए, और ये बाकी के हो गए, ये इधर सारे कर लिया आपने। ठीक है, उस केस में भी। लेकिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, मेरी क्लास में आओ ना यार, मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक दूंगा, शॉर्ट ट्रिक दूंगा। हर सवाल जो है 20-20 सेकंड के अंदर कराऊंगा। ठीक है, और रीजनिंग में तो 90% सवाल ऐसे हैं जो 10 सेकंड के अंदर हो रहे हैं, और 90% सवाल में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई आपको 50 करने, है ना। एवरी क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का रहेगा, नेगेटिव -1 रहता है। ठीक है, तो 50 के हिसाब से 5 सवाल कितने हुए? 250 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। ठीक है, सिलेबस हमने देख लिया है। अब मैं आपको जो है डिटेल्ड सिलेबस यानी कि एक बार मैथ्स का बता देता हूं और रीजनिंग का, उसके बाद में आपको स्टैटिक जीके करंट वगैरह वो बताऊंगा। तो मैथ्स के अंदर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, एवरेज किससे सवाल आएंगे, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे भी, और स्टैट्स, मीन मीडियन मोड, ये सारे टॉपिक रहेंगे। और यही सारे जो है एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, और एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी की सीसेट, इनमें भी रहते हैं। तो एक तरह से आप यहाँ अगर ये तैयारी कर लोगे, आप सीएचएसएल का भी एग्जाम फोड़ सकते हो, सीजीएल का भी ग्रेजुएशन के बाद, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, सीसेट, है ना। तो
ये आपको एक तरह से आगे के एग्जाम सबके लिए प्रिपेयर कर देगा। अब रीजनिंग पे आऊं, ब्लड रिलेशन हो गया, वर्बल एनालॉजी हो गया, नॉन वर्बल एनालॉजी सीरीज जिसके अंदर मिसिंग टर्म, ठीक है, फाइंड रॉन्ग टर्म हो गया, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज हो गया, तो ये सारा जो है अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, अल्फान्यूमेरिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग में भी यही सारे है ना। फिर आगे हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ऑर्डर, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, वर्ड अरेंजमेंट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्यूब एंड डाइस, इनइक्वालिटीज, नंबर पजल, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर्स, पेपर कट एंड फोल्ड, और मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ये सारे इतने टॉपिक है रीजनिंग के अंदर, और रीजनिंग के ये सारे टॉपिक ही अपने आगे सारे एग्जाम्स में है। तो अगर आप यहाँ प्रिपेयर कर लोगे तो आप आगे के लिए भी बढ़िया मस्त प्रिपेयर हो जाओगे बेटा, ठीक है। तो अब ये यहाँ तो हो गया। अब मैं इसमें जो है बताता हूँ। देखो अपना मैथ का सिलेबस मैंने पूरा बता दिया बेटा, रीजनिंग का बता दिया। पहले मैं करंट अफेयर्स पे आ जाता हूँ, है ना। तो जो करंट अफेयर्स है ना, उसमें आपको जो है एक तो इंटरनेशनल लेवल का पूरा, ठीक है, फिर हो गया नेशनल, कितने टाइम का वो भी मैं बताऊंगा। नेशनल हो गया, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद साइंस में अगर कोई हो तो, इसी वजह से क्या है पता है, मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे वीडियोस देखना, मैं क्या करता हूँ सॉर्टेड रखता हूँ। पहले इंटरनेशनल न्यूज देता हूँ मंथली, और मैं महीने में एक बार कराता हूँ। रोज कराने से क्या मतलब है, आपने पता है लास्ट ईयर के बच्चों से पूछना, कोई हो जान पहचान का, कई पेपर्स में सिर्फ एक सवाल आया करंट अफेयर से, मैक्सिमम 5 आए, मैक्सिमम 5, वो भी बहुत रेयर, ठीक है। इसीलिए रोज पढ़ाने से क्या मतलब, बच्चों को रोज एक एक घंटा उनका खराब करो, क्या मतलब है, महीने में एक बार पढ़ा दो 2 घंटे का, बहुत है, मोर देन एनफ, ठीक है। साइंस का हो गया, फिर आपका डिफेंस से रिलेटेड न्यूज हो गया, ठीक है, आपका अवार्ड्स वगैरह हो गया, है ना, और स्पोर्ट्स का हो गया, और उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल साइंस, ये सारा हो गया। हाँ, कोई है ना बुक वगैरह लॉन्च हुई हो उसका है, डिफेंस में ही हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा किसी की डेथ हुई हो, या फिर जैसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं कि भाई नेशनल साइंस डे, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, एड्स डे, ठीक है, तो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो इस तरह के जो है ये इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, उन पे भी सवाल आते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इंपॉर्टेंट डेज वाला, इस पे आते हैं सवाल, ठीक है। और उसके अलावा जो है मिसलेनियस, फिर आप जो भी मान लो कि कुछ भी कोई इवेंट वगैरह हुआ हो, सेमिनार हुआ हो, तो वो सारे, तो करंट अफेयर्स के अंदर ये सारे पूछे जाते हैं टॉपिक्स। और मेरी आदत ये है कि मैं सबको सेग्रेट, ये नहीं कि हलवा खिचड़ी परोस दे, बच्चा उसमें ढूंढ रहा है कहाँ क्या, नहीं तो उसको सॉर्टेड मिलता है, पहले इंटरनेशनल मिल गया, फिर नेशनल, फिर साइंस, फिर डिफेंस, इस तरह से एकदम सॉर्टेड रहता है। रैंकिंग वगैरह, इंडाइसेस, वो भी एक टॉपिक है ना, उस पर भी आता है रैंक वगैरह, कि इंडिया की रैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या हैप्पीनेस इंडेक्स, इनमें क्या है ना, दुख की कौन निकालता है रैंकिंग, तो ये सारे ऐसे। और फिर उसके बाद पता है मैं क्या करता हूँ, इंटरनेशनल पढ़ा दिया, फिर इंटरनेशनल का रिवीजन कराऊंगा, क्लास में याद कराऊंगा, ठीक है। और इनको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे याद करना है। अब जैसे कई ये नहीं कि अंग्रेजों के नाम होते हैं, नहीं याद रहते, हमें याद भी क्यों करने, हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो हमें कोई ट्रिक मिल जाए ना, कि भाई इस साल का नोबेल प्राइज फिजिक्स में किन 3 को मिला था और किसको नहीं मिला था, तो किन 3 को मिला था उसके लिए शॉर्ट ट्रिक दे दी, बच्चों को याद हो गई, खत्म कहानी, रटने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। चलिए, उसके अलावा फिर मैं बात करूं स्टैटिक जीके की, जिसमें यानी कि सब लोग है ना बच्चों का काट रहे हैं, सारे के सारे यूट्यूब चैनल 100 के 100% क्या करते हैं, सवाल करा देते हैं, अरे भाई थ्योरी पढ़ाओ तुम बच्चों को। तो इसमें जो है तुम्हारा क्या आएगा, एक तो हिस्ट्री जो तुमने 10th तक पढ़ाओ, है ना, वो हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सब है ना जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, बेसिक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत ही बेसिक लेवल का, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है, कि जीएसटी की फुल फॉर्म, या फिर कि आपका जीडीपी क्या होता है, ठीक है, जीडीपी क्या इंक्लूड करता है, बहुत ही बेसिक, ये हो गया। उसके अलावा कंप्यूटर से भी सवाल आते हैं आपके, ठीक है, कंप्यूटर बहुत ही बेसिक लेवल का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। फिर साइंस, साइंस के अंदर आपका पता है क्या आएगा, मैथ्स तो आ ही गया हमारा, मैथ्स अलग से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों आते हैं, लेकिन बेसिक लेवल के जो आपने 10th तक पढ़े हैं ना। जैसे बायोलॉजी में क्या हो गया भाई कि आपका जैसे कोई डिजीज वगैरह विटामिन की कमी से, है ना, तो बेसिक लेवल का। फिजिक्स के अंदर भी बेसिक यूनिट वगैरह ये सारा, ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर भी बेसिक लेवल का। फिर उसके बाद हमारा ये सारा हो गया ना 1 2 3 4 5 6। हाँ, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस। अब सोचोगे कि यार सर अब क्या बच गया, अब इसमें अब ये हो गया जैसे कि पॉपुलेशन में, यानी कि सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा, है ना, लार्जेस्ट डेजर्ट हो गया, लार्जेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक हो गया, तो ये तरीके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फर्स्ट यूएन का चीफ हो गया, ठीक है, फर्स्ट कोई भी फर्स्ट हो किसी भी चीज का, चांद पे पांव रखने वाला फर्स्ट, तो ये कहाँ काउंट करोगे,
तो इसी वजह से ऐसे जो है ये जनरल अवेयरनेस में काउंट हो गए हमारे, ठीक है, कि ये डैम कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। तो ये जो इस तरीके की न्यूज़ होती है ना, वो सारी हमारी जनरल अवेयरनेस में काउंट होगी, और ये भी भाई पढ़ाएगा तुम्हारा, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर एक बुक भी दी थी बच्चों को, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो उस बुक से भी आप कवर कर सकते हो। और बाकी मैं यहाँ पढ़ा दूंगा क्लास में, तो मैं तो अपने लेवल में अपनी स्टाइल में पढ़ाऊंगा, ताकि क्लास में बच्चों को याद हो जाए। ताकि क्योंकि हो सकता है तुम्हें बुक बोरिंग लगे कि इतना रटना करना, लेकिन मैं क्लास में रटवा दूंगा, सारा रटवा दूंगा भाई, ठीक है। सो ये सारा था हमारा CUET जनरल टेस्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग। बाकी हम देखते हैं क्लास में, आओ देखें, काटेंगे नहीं, फ्री में पढ़ाएंगे, कोई ऐप वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा और पूरा जो है जनरल टेस्ट का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। लव यू गाइस, और आगे इसको शेयर करो, सही लगे तो वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपन पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और सिलेबस अपन कंप्लीट कर लेंगे टाइमली मिड मार्च तक। उसके बाद रिवीजन करेंगे और मैराथन्स करेंगे।